दिवाली में लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए उल्लू को सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। यही वजह है कि उल्लू से तंत्र मंत्र की शुरुआत हुई। अब यह अंधविश्वास इस कदर फैल चुका है कि हर साल दिवाली के मौके पर हजारों बेजुबान परिंदों की बलि दी जाती है। अंधविश्वास के इस काले खेल का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने के लिए हमने शुरू किया ऑपरेशन उल्लू। दिवाली की रात होगी हजारों बेजुबानों की बलि। कौन है जो बेजुबानों की जान का कर रहा सौदा? तंत्र मंत्र की आड़ में हो रहा करोड़ों का कारोबार। अंधविश्वास की आड़ में बेजुबानों का सौदा कर अपनी जेब भरने वालों की तलाश में हमने शुरू किया ऑपरेशन उल्लू। हमारे इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई दिल्ली के लाल किला के पास कबूतर मार्केट से, क्योंकि हमें ये पता चला कि परिंदों के बड़े तस्कर इस इलाके में जरूर मिल जाते हैं। हम अपने खुफिया कैमरे के साथ इस इलाके में पहुंचे। काफी तलाश के बाद हमारी मुलाकात परिंदों के उस तस्कर से हुई जो दिवाली के मौके पर उल्लू की तस्करी से लाखों के वारे न्यारे करता था। शुरुआत में हमने इससे दूसरे परिंदों की खरीद फरोख्त की बात की। इसके बाद हमने इससे उल्लू के बारे में सीधा सवाल पूछा। सवाल सुनते ही वो चौंक गया। उल्लू भी चाहिए। हाँ, आप इसको नंबर ले लो मेरा, मैं धीरे से बात करूँ। किससे बात करूँ? मैं बात करूँगा धीरे से बात। इसकी बात यहाँ नहीं होती, कोई नहीं देगा। हाँ, कोई नहीं देगा। कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं दे रहा यार? नहीं जाएंगे। तो सुना आपने, दुकानदार को भी मालूम है कि उल्लू को बेचना कानूनी अपराध है, लेकिन वो अपनी जेब भरने के लिए चोरी से इस काम को अंजाम दे रहा है। अब हमने इस दुकानदार से उल्लू के दाम के बारे में बातचीत की। कितने का आएगा ये बता दो। कम में आएगा 40,000। हाँ, 40,000 बड़ा महंगा होता है, कुछ कम कर ले। कितने किलो का होगा? होगा नहीं, 1.25 किलो। हाँ, 1.25 किलो। मैं गाड़ी चला के जाऊँ। जब उल्लू का दाम तय हो गया तो हम समझ चुके थे कि अब इस दुकानदार को हम पर पूरा भरोसा हो गया है। इसीलिए हमने अब दुकानदार से उल्लू दिखाने की बात करी। दिखा तो देखो यार। नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ जहाँ बुलाऊँ मैं? ये सर, ये काम गुजारो तो ये नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं से तो मुझे तुम दोगे ना? हम लोग कोई बेचते नहीं जाते। 40,000 रुपये की बात को बता रहे हैं। पहले तो हमने अपनी बात की, ये अलग से मिलता है। हमारी कई कोशिशों के बावजूद दुकानदार ने हमें उल्लू दिखाने से इनकार कर दिया। दरअसल दुकानदार को पता है कि उल्लू के कारोबार पर पाबंदी कड़ी है, इसीलिए वो उल्लू को कहीं और रखता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ग्राहक उल्लू ही खरीदना चाहता है, तो वो उसे किसी और जगह पर बुलाता है। हाँ भाई, तो कहाँ मिलेगा? बताओ ना। इसको मार दो। मार दो, इसको मार दो। ये तो कहाँ मिलेगा? सर देखो, ये हम दुकान की नौकरी करते हैं, मैं मंगा लूँगा DS अलग से। तो कहाँ लेने आऊँगा? मैं बता दूँ, जहाँ बताऊँ मैं तो नंबर ले रहा हूँ ना, आपको नंबर दे दिया, गरम बात मिल जाएगा। इस पूरी बातचीत के बाद दुकानदार को ये यकीन हो गया कि हम उससे उल्लू ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये तस्कर पकड़े जाने के डर से उल्लू को दुकान पर नहीं रखते, इसलिए उसने हमें उल्लू नहीं दिखाया। लेकिन उसे ये भी डर था कि वो कहीं अपना ग्राहक न खो दे, इसलिए वो हमें बार बार फोन करके एडवांस मांगता रहा। हमारे एडवांस ना देने पर भी उसने 48 घंटे बाद हमें वहाँ बुलाया, जहाँ वो खुद उल्लू को लेकर आया था। लेकिन उसका तरीका बेहद शातिराना था। कैसे होती है उल्लू की खरीद फरोख्त और कैसे उल्लू तस्करों से ग्राहक तक पहुंचता है, हमने इसकी भी पूरी पड़ताल की है। उल्लू के तस्कर से हुई अब तक की बातचीत से ये साफ हो चुका था कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर उल्लू की तस्करी हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। अब हमें इंतजार था कि कब ये तस्कर उल्लू लेकर हमारे सामने आता है, ताकि हम ये समझ सके कि एक बार डील फाइनल होने के बाद ये धंधा चलता कैसे है।
देखो ये हम दुकान की नौकरी करते हैं, मैं मंगा लूँगा धीरे से अलग से। तो कहाँ लेने आऊँगा? मैं बता दूँ, जहाँ बताऊँ मैं तो नंबर ले रहा हूँ ना, आपको नंबर दे दिया, कदम मार दीजिए। चलते चलते दुकानदार ने हमसे यही कहा था कि उल्लू मिलते ही वो हमें फोन करेगा। हमारी दुकान से लौटने के बाद ही इस तस्कर ने हमें फोन करना शुरू कर दिया। शायद इसे ये भी डर था कि कहीं हम किसी और से उल्लू ना खरीद लें, क्योंकि उसे पता है कि बाजार में उल्लू बेचने वाले बहुत से तस्कर हैं। इसलिए उसने हमसे एडवांस के तौर पर कुछ पैसे भी मांगे। लेकिन हमारे पैसे न देने के बावजूद इसने फोन कर हमें उल्लू देने के लिए बुला लिया। शातिर तरीके से तस्कर ने हमें एक बाजार में बुलाया। कार में बैठकर आया तस्कर, लेकिन उसकी गाड़ी में नहीं था उल्लू। तस्कर ने हमें दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में बुलाया। यहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि ये तस्कर एक लग्जरी कार में आया था, लेकिन उल्लू उसके पास नहीं था। ऑटो में? आगे में दिखा दूँ ना आपको, ये दिखा दूँ हम। जब हम इसके पास पहुँचे और उल्लू के बारे में पूछा तो इसने एक फोन किया। इसके फोन करने के बाद एक ऑटो रिक्शा आकर हमारे पास रुका। इसी ऑटो में सीट के पीछे रखा था चादर में लपेटा हुआ उल्लू का पिंजरा। दिखा देते ना यार। हमने इस तस्कर से चादर खोलकर दिखाने को कहा, जिसमें वो एक उल्लू लेकर आया था। फिर हमने इस तस्कर से और जानकारी लेनी चाहिए। कहाँ से मंगाए हो? ये आगे आता, पटना से आगे आगे जाता भाई साहब, यहाँ से नहीं आता। हम लोग आपने कहा जो मंगा भी दिया, लेकिन मैं मंगाता नहीं हूँ। क्यों? मैं बहुत कम मंगाता हूँ ये। दीपावली में तो सीजन इसका यार। मैं बात कह रहा हूँ, बात मेरी बात नहीं है। देखो हमें वो नहीं कह रहा, आपका काम हो जाए भगवान का। हमारे इन सवालों से अब शातिर तस्कर भी सतर्क हो चुका था। उसे भी कुछ शक होने लगा, इसीलिए जैसे ही हमने इससे अगला सवाल किया वो बातों को टालने लगा। सीजन में कितना ऑर्डर ले चुके हो? नहीं, एक भी नहीं, कसम भगवान की। मंगा। दरअसल हमारे सवालों से ये तस्कर डर गया। उसे इस बात का अंदेशा सताने लगा कि कहीं वो किसी मुसीबत में न घिर जाए। इसीलिए इसके बाद उसने खुलकर बात करना बंद कर दिया। लेकिन अब तक हमारा काम हो चुका था। ये साबित हो चुका था कि जिस परिंदे की खरीद फरोख्त को लेकर नियम बहुत सख्त हैं, उसकी खुलेआम तस्करी हो रही है। और दिवाली के मौके पर अंधविश्वास के शिकार लोगों से तस्कर और तांत्रिक अपनी जेब भर रहे हैं। दिवाली पर उल्लू के नाम पर तंत्र मंत्र की आखिर वजह क्या है? क्या है इस बेजुबान की बलि से जुड़ा अंधविश्वास? इसका जवाब आपको हम देंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए IBN 7। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऑपरेशन उल्लू। बेजुबान के कुछ और तस्करों की काली करतूत भी हमने अपने कैमरे में कैद की। हम उनकी करतूतों को भी आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि उल्लू के नाम पर तंत्र मंत्र की आखिर वजह क्या है। क्या है इस बेजुबान की बलि से जुड़ा हुआ अंधविश्वास? दिवाली बेशक आपके और हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, लेकिन उल्लू को दिवाली सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देकर जाती है। अपनी किस्मत चमकाने के लिए उल्लू पर न जाने कितने अत्याचार किए जाते हैं। यूं तो उल्लू की मांग पूरे साल ही रहती है, लेकिन चूंकि दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, लिहाजा उल्लू की मांग 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। दिवाली पर उल्लू पूजा की काफी पूछ होती है। उल्लू को जो है सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है कि सुख समृद्धि और धन आएगा हमको। घर में उल्लू को पकड़ के उल्लू को पिंजरा में रखे रहते हैं, फिर उल्लू को निकालते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, माला पहनाते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं। उल्लू के मंत्र का, लक्ष्मी जी का एक मंत्र होता है,
कई मंत्र हैं उसके, तंत्र विद्या के कई मंत्र, उसका मंत्र का जाप करके उसको इत्र लगा के इत्र चढ़ा के उसको उल्लू को जो है बाकायदा उसकी बलि देते हैं, माँ को चरण चढ़ाते हैं। महालक्ष्मी माता जो हैं ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से, श्री शुक्तम पाठ से, कनकधारा के पाठ से तथा लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ से ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, न कि उल्लू की हत्या करने से। आप खुद समझिए कि माँ लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, और किसी की सवारी की अगर बलि दे दी जाए तो क्या कोई प्रसन्न होगा? ऐसा नहीं होता। सालों से सुने सुनाए जा रहे किस्से कहानियों में उल्लू को लेकर ऐसा तिलिस्म खड़ा किया गया है कि लोगों के बीच उल्लू की एक रहस्यमय छवि बन गई है और अंधविश्वास के सौदागर इसे अच्छे से बुनाते हैं। उल्लू शास्त्र में राम जी बोले हैं और रामायण में भी और गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तंत्र सिद्ध। उसके पंखों का, उसके नाखून का, उसके हड्डियों का, उसकी आंखों का बहुत बड़ा प्रयोग है। अंधविश्वास का एक खेल हमारे जहन में इतना जड़ है कि क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, सभी उल्लू तस्करी के इस घिनौने खेल में मिले हुए हैं। उल्लू को लेकर काले जादू का बाजार बेहद गर्म रहता है। परेशानी कैसी भी हो, बिजनेस में घाटा हो, सेहत खराब हो, संतान प्राप्ति हो या प्यार की चाहत हो, काला जादू करने वालों के मुताबिक उल्लू हर मर्ज की दवा है। यहाँ तक कि प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए भी उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू के सिर से लेकर पांव तक हर अंग, यहाँ तक कि खून का भी तंत्र में अहम इस्तेमाल होता है। ये तंत्र को विद्या में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व है। अब सबसे बड़ी बात बताते हैं कि तंत्र विद्या में उल्लू को सर्वज्ञ माना जाता है, मतलब उसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञाता माना जाता है। और उस सबसे बड़ी बात है कि उल्लू लक्ष्मी माँ की सवारी है। और जो जन्म के तांत्रिक होते तो वो लोग धनवान बनने के लिए उल्लू की बलि देते हैं। तांत्रिक उल्लुओं की बलि के फायदे बताकर सालों से लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। सिर्फ बलि ही नहीं, बल्कि इस पक्षी के नाखून और पंखों को लेकर भी अंधविश्वास का जाल फैलाया गया है। तांत्रिक दावा करते हैं कि उल्लू के नाखून को सोने के लॉकेट में डालकर ताबीज की तरह पहनने पर कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। उल्लू के टूटे पंख को दुश्मन के घर में गाड़ देने से दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। उल्लू के खून में उसके पंख डुबोकर किसी की चारपाई के नीचे रखो तो वो शख्स पागल हो जाता है। तंत्र विद्या से जुड़ी किताबों में दावा किया जाता है कि उल्लू के आंसुओं में गाय का घी मिलाकर आंखों में लगाने से व्यक्ति अदृश्य तक हो सकता है। वो खुद तो सब देख पाएगा, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाएगा। इस सब के लिए उल्लू को सिद्ध करने के लिए उसे 40 दिन लगातार जबरदस्ती छड़ी मारकर जगाया जाता है। कहते हैं कि इसके बाद उल्लू खुद ब खुद बोलना शुरू कर देता है। उसका दिल, आंखें, दिमाग, खाल, खून निकाल लिया जाता है। ऐसे ही न जाने कितने ऊल जलूल बातें कर लोगों से मोटी रकम ऐंठी जाती है। ऐसा मायाजाल बुना जाता है कि कोई भी उल्लू बन जाए। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए IBN 7। IBN 7 पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन उल्लू। अब तक हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह दिवाली से जुड़े अंधविश्वास का फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए हमने ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया। उल्लू के तस्करों का नेटवर्क किस तरह से काम करता है, ये समझने के लिए हम एक और तस्कर के पास पहुंचे। चांदनी चौक के इस बाजार में पिंजरे में रखे खरगोश और तोते तो खूब दिख रहे थे, लेकिन हमें तलाश थी उल्लू की। उल्लू ना ही तो किसी दुकान के बाहर रखा दिखाई दे रहा था और ना ही उल्लू के बारे में कोई बात करने को तैयार था। लेकिन इतना तो हमें भी पता था कि जिस चीज की हमें तलाश है वो इसी बाजार में मिलेगी। हुआ भी वही। जैसे ही हम एक दुकानदार से बात करने लगे तो अनजान आदमी को देखकर पहले तो वो सकपका गया और कहने लगा कि बैन आइटम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ से तो बात शुरू हुई थी। दुकानदार को हमसे उल्लू की डील शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उल्लू की पूजा की बात सुनते ही उसने उल्लू से मिलती जुलती प्रजातियों से होशियार करते हुए ये भी जता दिया कि हमें असली उल्लू तो केवल वही दिला सकता है।
देखिए एक होता है उल्लू की तरह घुसटिया, हाँ एक होता है उल्लू की तरह घुसटिया होती है, घुसटिया हाँ, तो वो उल्लू नहीं होता। अच्छा हाँ, उल्लू जो आपको मिलेगा अगर आपको चाहिए उल्लू मिल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपको चाहिए दिवाली से पहले मिलेगा, दिवाली से पहले हाँ। ओरिजिनल उल्लू कैसा होता है? आप जो बता रहे हैं ना आपको उल्लू चाहिए, तो आपको तो पता ही नहीं क्या उल्लू क्या नहीं। हमें नहीं पता। हाँ तो इस बात को मैं आपको पहले कह रहा हूँ, आपको तो बनाने को कोई बना देगा, लेकिन आप पूजा करेंगे आपको क्या पता। दुकानदार का कहने का मतलब साफ था कि उल्लू का सौदा हम उसके साथ करें तो ही फायदा है, वरना उल्लू जैसा दिखने वाला पक्षी थमाकर कोई और हमें बेवकूफ बना सकता है। उसकी इस बात का ये मतलब तो हम समझ ही सकते हैं कि उल्लू बेचने वाला ये अकेला सौदागर नहीं है। बाजार में ऐसे बहुत से सौदागर हैं जिनके पास दस्तक देने पर उल्लू आसानी से मिल सकता है। खैर, अब बात कीमत तय करने की थी। दुकानदार ने हमें असली उल्लू की कीमत 35,000 रुपए बताई। तो आपको आप ऐसा किसी जगह आपको मिल जाएगा, उस जगह में 35,000 रुपये का पड़ेगा। 35,000 रुपये यार, पिछली बार 28,000 को लिया था मैंने। 35,000 का पड़ेगा गारंटेड। कीमत 35,000 रुपए तय हो चुकी थी और दुकानदार उल्लू के लिए हमसे 5,000 रुपए एडवांस मांग रहा था, लेकिन बार बार हमसे कह रहा था कि हम उल्लू को मारेंगे नहीं, केवल उसकी पूजा करके उसे उड़ा देंगे। हमने भी पूछ लिया कि आखिर वो उल्लू को न मारने पर जोर क्यों दे रहा है। अच्छा मुझे अभी एक चीज़ बताओ, मुझे नहीं जानकारी है, तुमने बताया इसलिए पूछ रहा हूँ। यार ये मारते क्यों लोग, मारते क्यों लोग उल्लू को? ऐसा होता ना जैसे कि किसी का घर बर्बाद करना है तो उसका कहते खाल हो गई, उसके कहते पर हो गए, उसका नाखून हो गया, तो सब कीमत का है लोगों के लिए। जैसे कि कहते आगोड़ी हो गया, ये करता काम। तो हम तो सीधा पहले पूछ रहे आपसे, मारेंगे तो नहीं, मारने का हम पहले लिया आपसे। अब अगर मारेंगे तो हम नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं, हमें पूजा करके दीपावली में उड़ाते हैं। और आप हमें कहते आप वीडियो, आपको वीडियो देना पड़ेगी कि हमने उड़ाया है। हाँ ये आप मतलब तय कर लीजिए। दुकानदार उल्लू को न मारने की बातें हमसे कहलवाकर केवल जबानी जमा खर्च कर रहा था और ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे उल्लू की भी फिक्र है, लेकिन उसे तो मतलब केवल अपने पैसों से था। न वो हमें जानता था और न ही हमारे सौदे की कोई लिखा पढ़ी होने वाली थी। अब उसे चाहिए था अपना एडवांस और उल्लू के जुगाड़ के लिए 15 से 20 दिन का वक्त। हाँ ठीक है, अब एडवांस हमें कहते हैं यार कल से परसों तक जमा कीजिए, ऑर्डर तय कीजिए। ये टाइम होता है ना 15-20 दिन में, ये मंगाना पड़ता है। इतना जिस समय बिकता डिमांड होता है ना। नहीं डिमांड ये इतना आसान नहीं है कि कहते गए या कहीं से लाए। दीपावली में तो डिमांड होता होगा ना। डिमांड तो बहुत सारा है। हाँ डिमांड तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत कमी से। हिंदुस्तान में तो बहुत कमी से मिल गया नहीं मिला और बैंड आइटम में। सुना आपने, दुकानदार अच्छी तरह से जानता है कि उल्लू की खरीद फरोख्त बैन है। कानून इतना सख्त है कि अगर पकड़ा गया तो बुरा फंसेगा। दुकानदार ये भी जानता है कि हिंदुस्तान में उल्लू की तादाद बहुत कम है, लेकिन उल्लू का सौदा पर्दे के पीछे ही सही लेकिन धड़ल्ले से हो रहा है। हमने उल्लू का सौदा करने के बाद भी दुकानदार को एडवांस नहीं दिया, क्योंकि हमारा मकसद उल्लू खरीदना नहीं बल्कि अंधविश्वास के चलते इस बेजुबान की खरीद फरोख्त के काले सच को बेपर्दा करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अंधविश्वास के नाम पर उल्लुओं के साथ हो रहे अत्याचार का नतीजा है कि इस पक्षी की तादाद लगातार घट रही है। कड़े कानून होने के बावजूद हर साल दिवाली के मौके पर अनगिनत उल्लू मार दिए जाते हैं, लेकिन उल्लुओं की तादाद कम होने के पीछे सिर्फ अंधविश्वास ही एक वजह नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मान्यताओं की वजह से भी उल्लुओं का शिकार किया जा रहा है। उल्लू की आंखें, उल्लू के नाखून, उल्लू के पंख, उल्लू का मांस, हर चीज की बाजार में कीमत लगती है। उल्लू के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग दामों पर बिकते हैं। कहते हैं जिंदा हाथी लाख का,
मरा हाथी 1.25 लाख का। ये बात उल्लू के मामले में भी सटीक बैठती है। जीते जागते उल्लू को पहले अंधविश्वास के चलते मारा जाता है, काले जादू के लिए उसकी बलि दी जाती है और फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से बाजार में बेच दिए जाते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि बाजार में उल्लू के अलग अलग अंगों के ग्राहक मिल भी जाते हैं। उल्लू भी जो प्रजाति है वो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसको पकड़ना या इसका शिकार करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसमें भी सजा का जो प्रावधान है 5 से 7 साल तक हो सकता है। उल्लू के नाखून और पंखों का तंत्र साधना में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही उसके नाखूनों वाली ताबीज भी ऊंची कीमत पर बिकती है। नाखून बेचने वाले दावा करते हैं कि घर में उल्लू का नाखून मौजूद होने से वहाँ किसी बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ता। उल्लू की आंखों के बारे में तो एक ऐसा अंधविश्वास सालों से चला आ रहा है जो किसी भी तर्क पर सही नहीं ठहरता। कहा जाता है कि उल्लू की आंखें खाने से आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है, क्योंकि उल्लू को रात में भी दिखता है। देश की कुछ जनजातियों में उल्लू का मांस खाने का प्रचलन है। बहेलिया समुदाय से जुड़े लोग मानते हैं कि श्राद्ध के दौरान उल्लू के मांस का भोज देने से मृतकों की आत्मा को शांति मिलती है। हालांकि ये कानूनी शिकंजे की वजह से मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन अभी भी यूपी, बिहार और झारखंड की कुछ जनजातियों में उल्लू का मांस खाने के लिए परोसा जाता है। असम, नागालैंड और मणिपुर के बाजारों में चोरी छिपे उल्लू का मांस मिल जाता है। जाहिर है उल्लू के मांस का ये चस्का इस पक्षी के अस्तित्व के लिए ही खतरा बनता जा रहा है। कानून भले ही कड़े बन जाएं, लेकिन दूर दराज के किसी गांव में अगर कोई आदिवासी समुदाय उल्लू का शिकार करता भी है तो पुलिस को खबर तक नहीं लगती। उल्लुओं को मारे जाने के पीछे आदिवासियों की एक और परंपरा बेहद अहम है। अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति में उस शख्स को सम्मान की नजर से देखा जाता है जिसकी टोपी में उल्लू के पंख लगे होते हैं। इन परंपराओं और मान्यताओं के अलावा दवाइयों की वजह से भी उल्लुओं को मारा जाता है। कुछ इलाकों में उल्लू को मारकर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से दवाइयां बनाने का काम लिया जाता है। उल्लू के पंख, हड्डियां और चोंच का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। कुछ नीम हकीम गठिया के इलाज के नाम पर उल्लू के मांस से निकला तेल बेचते हैं। यानी अगर कोई किसी तांत्रिक के कहने पर गैर कानूनी तरीके से उल्लू खरीदकर उसकी बलि देता है तो इसका सीधा मतलब है कि तांत्रिक उसके जरिए अपना उल्लू सीधा कर रहा होता है। वो मरे हुए उल्लू के अलग अलग अंगों को बेचकर पैसा कमाने की फिराक में होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में उल्लुओं का कैसे शिकार हो रहा है और इसके लिए बड़ी तरीके से तस्करी की जा रही है। डिटेल में इसी पर रिपोर्ट ब्रेक के बाद देखते रहिए IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। उल्लू को लेकर समाज में इस कदर अंधविश्वास है कि बेजुबान उल्लू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उल्लू के शिकार के लिए तस्करों का एक गिरोह फैला हुआ है। यही वजह है कि भारत से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से भी ये प्रजाति लुप्त हो रही है। आपको दिखाते हैं उल्लू की तस्करी का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है। कैमरे में कैद हुई उल्लुओं की ये आवाजें और पेड़ की डाली पर बैठे उल्लू की ये तस्वीरें चंद सालों के बाद शायद इतिहास हो जाएं। फिर ये उल्लू केवल वीडियो टेप, CD या कंप्यूटर में ही दिखाई देंगे। अंधविश्वास के नाम पर जिस तरह देश में उल्लू का धंधा हो रहा है, कुछ सालों बाद जंगल उल्लुओं से खाली होने के कगार पर हैं। अघोड़ी और तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर पढ़ा लिखा इंसान ही एक पक्षी पर जुल्म कर रहा है। जिस लक्ष्मी को वो मुट्ठी में बंद करना चाहता है, उसी लक्ष्मी की सवारी को मारकर न जाने कौन सी साधना सफल करना चाहता है। आंकड़े साल 2008 के हैं, जिनके मुताबिक हिंदुस्तान में उल्लू की केवल 13 प्रजातियां ही बाकी हैं। इन 13 प्रजातियों की कुल गिनती 1000 से भी कम रह गई है। इनमें से भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी कुल गिनती 10 से भी कम है। हालांकि ये आंकड़े साल 2008 में हुई एक रिसर्च के हैं, जबकि ताजा तस्वीर शायद इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उल्लू के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी उल्लू का शिकार भी हो रहा है और उल्लुओं का धंधा भी नहीं रुक रहा। हर साल सितंबर से नवंबर के महीने में दीपावली की दस्तक आते ही उल्लुओं के सौदागर पाखंडी पंडितों और ढोंगी तांत्रिकों से गुलजार हुए बाजार में अपनी चांदी करने में जुट जाते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में उल्लू की खरीद फरोख्त सबसे ज्यादा होती है उनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का नाम शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी राज्यों में ना ही तो उल्लुओं का शिकार रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है और ना ही उल्लुओं की खरीद फरोख्त रोकने के लिए ही कोई कारगर सिस्टम बनाया गया है। भारत में उल्लुओं की घटती गिनती का ही असर है कि उल्लुओं की खरीद फरोख्त का कनेक्शन पड़ोसी देशों तक से होने की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन लक्ष्मी को खुश करने के लिए बेजुबान पंछी की जान लेने वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन ही अगर देश में न हो तो लक्ष्मी उन तक पहुँचेगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश ऑपरेशन उल्लू और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम क्रिमिनल दिग्विजय सिंह के साथ।